हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि हम लोग अलजेब्रा के अंदर एक अलग कैटेगरी मानते हैं, जो कि रियल नंबर से बिल्कुल अलग चलता है। क्लियर? अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर जितना भी नंबर सिस्टम पढ़ा था, ये सारा नंबर सिस्टम कहलाता है रियल नंबर्स। एक अलग ही दुनिया है इसकी, जहाँ पे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं आप लोग को बताऊं कि हम लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, जहाँ पे हमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई गई, उस समय हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट था b² माइनस 4ac, और इसके अंदर ये हम लोग तब निकालते हैं क्योंकि x की वैल्यूज़ होती है। x की वैल्यूज़ कैसे मिलती है? माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते थे। अब यहाँ बताया गया कि जब d हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तब हम लोगों ने कहा था रियल रूट्स। क्लियर? अब हमारे पास एक कैटेगरी और थी जो पिछले साल हम लोगों ने, यानी 10th क्लास के अंदर या जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था, पर अब हम लोग उसको भी कर सकते हैं। व्हेन वी से डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तब हम लोग इसको ये कहते थे कि ये होता है नॉन रियल रूट्स। अब नॉन रियल रूट्स को हम लोग यहां पे, अच्छा ये वर्ड भी यूज किया गया होगा, इमेजिनरी रूट्स। सो जब हम लोग कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, तब उसका मतलब था कि वो एक अलग ही कैटेगरी है जो रियल में काउंट नहीं होती, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्यों आता है? क्योंकि जब ये नेगेटिव बन जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी डी की वैल्यू आ जाती -25, ठीक है, तब हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट जो था वो -25 है, लेस देन 0 है, नो रियल आता, तो आंसर क्या बनता? आंसर बन जाता x इक्वल टू माइनस भी कुछ भी आएगा प्लस माइनस रूट में -25 है। तो मैं बाकी सबको छोड़ रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इस रूट ऑफ -25 की बात करता हूं। तो अगर मैं ये कह देता हूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी? -1 के ऊपर रूट लगा दिया और रूट लगाया हमने 25 पे, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था, रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी व्हेन ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0। अभी हमारे पास एक नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल आई, यानी इटैलिक स्टाइल में आई लिखा होता है, जिसे कहा जाता है आयोटा, IOTA, और ये होता है 5। यानी अगर मैं कहता हूं रूट 25 कितना है, तो वो है 5, और अगर रूट -25 बताऊं तो मैग्नीट्यूड में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, तो वो भी हमारे पास 5 ही रहता है। बट एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। अब ये आयोटा क्या है? दिस आयोटा स्पेल्ड एज IOTA, स्पेलिंग इज दिस। आयोटा मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो जिस टर्म के साथ ये आयोटा लगा होता है वो बन जाता है एक इमेजिनरी नंबर। तो यानी अगर ऐसे डिस्क्रिमिनेंट हमारे नेगेटिव आने लग गए तो हमारे पास एक आयोटा की टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है। चलो अब मैं आपको बताता हूं आयोटा की प्रॉपर्टीज।